जब पूरी दुनिया अमेरिका की धमकियों के आगे घुटने टेक रही थी, उसी वक्त भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सीधे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने मॉस्को पहुंच गए। ये कोई मामूली मुलाकात नहीं है, बल्कि ये सीधा संकेत है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और रूस की दोस्ती को तोड़ना इतना आसान नहीं है। रूस में अजीत डोभाल का यह दौरा भारत के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद अहम माना जा रहा है, खासकर तब जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पर टैरिफ लगाने का दबाव बना रहे हैं। अभी हाल ही में अमेरिका ने भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है और अब ट्रंप ने साफ किया है कि अब ये टैरिफ और भी बढ़ाया जाएगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत लगातार रूस से तेल खरीद रहा है और ये बात अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि अमेरिका को भारत और रूस की दोस्ती नागवार गुजर रही है। ये दोस्ती इतनी गहरी है कि अमेरिका उसे तोड़ने के लिए हर कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत और रूस की जो दोस्ती है वो सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि रणनीतिक गठबंधन है। मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अजीत डोभाल का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दोनों के बीच कई मुद्दों पर अहम बातचीत हुई। इस मुलाकात में अजीत डोभाल भारतीय राजदूत विनय कुमार के साथ मौजूद थे। डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पुतिन को भारत आने का निमंत्रण दिया गया, जिसे पुतिन ने सम्मान के साथ स्वीकार कर लिया। ये संकेत है कि भारत और रूस के रिश्ते और भी मजबूत हो रहे हैं। ऐसे समय में जब अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है कि वह रूस के साथ तेल खरीदना बंद कर दे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत रूस से तेल खरीदने वाला चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। इस बात से ट्रंप बिल्कुल नाराज है। भारत ने साफ कर दिया कि वह अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और रूस ने भी अमेरिका के टैरिफ को नाजायज बताया। इसके साथ ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत ही जल्द भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। इसे लेकर चर्चाएं हैं कि भारत और रूस के बीच अब टैरिफ को लेकर कोई खास कदम उठाए जा सकते हैं। इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है, रूस चाहेगा कि अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत उससे ही तेल खरीदे, जबकि भारत ये चाहेगा कि वह अमेरिकी टैरिफ का तोड़ निकाले। ऐसे में भारत और रूस की निर्भरता एक दूसरे पर और ज्यादा बढ़ जाती है। भारत को लेकर रूस का नजरिया साफ है और ऐसा भी लग रहा है कि वो भारत के लिए कुछ सेक्टर में रियायतें दे सकता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात से पहले एनएसए अजीत डोभाल ने रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की। शोइगु ने डोभाल से मुलाकात में कई अहम बातचीतें की, जिसमें एक नई निष्पक्ष विश्व व्यवस्था बनाने पर जोर दिया गया, जो इस बात का साफ संकेत है कि भारत और रूस एक साथ मिलकर कई मुद्दों पर आगे बढ़ना चाहते हैं। भारत और रूस के बीच ये दौरे ये साबित भी करते हैं कि भारत अमेरिका के किसी भी दबाव या चेतावनी की परवाह नहीं करता। भारत ये बात पहले भी साफ कर चुका है कि हम अपनी नीतियों के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिका बेहद बारीकी से नजर रख रहा है, लेकिन यहाँ पर यह भी स्पष्ट है कि भारत जो ये दिखा रहा है कि वह किसी भी सूरत पर अमेरिका के दबाव को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे में नए विकल्पों की तलाश शुरू हो चुकी है। अमेरिका और भारत की दशकों पुरानी मित्रता शायद एक नई दिशा में बढ़ सकती है और दोनों मिलकर आपसी संबंधों को सुधार भी सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत आए और किसी कारगर रणनीति पर इनकी बात आगे बढ़े। दोस्तों, अब सबसे बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही चीन जाने वाले हैं। लगभग 7 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी मौजूद होंगे। ये साधारण दौरा नहीं होगा, क्योंकि जब भारत, रूस और चीन के नेता एक मंच पर होंगे तो वहाँ सिर्फ फोटो खिंचवाने वाला काम नहीं होगा, बल्कि भविष्य की रणनीतियां तय होगी। यह SCO की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एशिया के बड़े देशों का मंच है, जहां वे सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा जैसे मुद्दों पर रणनीति बनाते हैं। इस बार हालात और भी खास है क्योंकि अमेरिका ने भारत के स्टील, एल्यूमिनियम और अन्य कई उत्पादों पर भारी टैरिफ लगा दिए हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते लगातार तनाव की ओर बढ़ रहे हैं और भारत को अपने पुराने और भरोसेमंद साझेदार के साथ मिलकर काम करना होगा। ये दौरा मोदी के लिए सिर्फ एक मीटिंग नहीं बल्कि एक रणनीतिक चाल है। पिछले कुछ महीनों से भारत की विदेश नीति बहुत ही सक्रिय रही है। भारत एक और क्वाड जैसे समूह में अमेरिका के साथ संबंध बनाए हुए हैं, तो दूसरी तरफ ब्रिक्स और SCO जैसे मंचों पर रूस और चीन के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस दोहरी रणनीति से अमेरिका और यूरोप दोनों परेशान हैं। इस SCO बैठक में ऊर्जा, व्यापार और नए पेमेंट सिस्टम और रक्षा सहयोग पर खुलकर चर्चा हो सकती है। इस दौरे के पीछे एक और बड़ा कारण है वैश्विक शक्ति संतुलन। दुनिया अब 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश, तो दूसरी तरफ रूस, चीन, भारत और उनके सहयोगी देश। भारत भी इन सब के बीच अपनी जगह तलाश रहा है। अगर इस SCO बैठक में भारत, रूस और चीन के बीच कोई बड़ी सहमति बनती है तो इसका असर न केवल एशिया पर बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर पड़ेगा। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।